गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए अभी आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू कर दिया, जिसका नाम है बहुपद। और अभी हम डिस्कस कर रहे थे बहुपद के ही बारे में। तो बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, बहुपद में घात कैसी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए पूर्ण संख्या। और उसके उदाहरण की मैंने बात की थी। तो उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 5x की घात में 2, -5x की घात में 2, -10y की घात 3, जमा 8y की घात 2। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं तो -9 वर्गमूल x जमा 6, तो क्या ये एक बहुपद है? नो मैम। नो मैम। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण अगर आप बता पाए तो। मैम इसमें वर्गमूल लगा हुआ है। मैम इसकी घात ना वो पूर्ण। माइनस की घात नहीं बेटा, ये देखो माइनस तो इसके साथ मैम लगा हुआ है। चर मैम इसमें वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल है। सॉरी, वर्गमूल है। ठीक है, वर्गमूल के अंदर हमारा चर है, और अगर हम इसको हटाएं, वर्गमूल को हटाएं, तो चर की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। 1/2। ठीक है, और जमा का 6। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो चर की घात में यहाँ पर 1/2 आ गया, और ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको आपने हमेशा याद रखना है कि अगर कभी भी वर्गमूल आ जाए तो उसको बहुपद नहीं कहेंगे। और दूसरा केस भी हमने किया था, अगर क्या हो जाए, अगर आपका जो है वो चर बटे के नीचे आ जाए, तो भी इसको हम बहुपद कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे मैम। इसको भी हम बहुपद नहीं नहीं कहेंगे। कहेंगे मैम। जब ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा कहेंगे। x की घात -1, और माइनस वाली घात भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो केसेस हमेशा अपने ध्यान में रखना है, एक वर्गमूल वाला और एक जब बटे के नीचे आपका चर चला जाए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। कौन होती है? छोटा सा रिवीजन। हाँ जी बेटा। पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? अच्छा, पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या हमारी होती है 0 से शुरू होंगी ये। ठीक है, ये सिर्फ हमेशा 0 से शुरू होती हैं, और खत्म ये नहीं होती। जहां तक संख्याएं चलती हैं अनगिनत तक, वहां तक ये जाएगी, तो वो सभी पूर्ण संख्या में लिखा जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं आती हैं। ठीक है, माइनस वाली संख्याएं नहीं आती हैं। दूसरा, बटे वाली संख्याएं भी नहीं आती हैं। और गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। और इसमें देखिए तो वर्गमूल वाली संख्याएं भी नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। पूर्ण संख्या जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी होती हैं। बटे वाली नहीं आएंगी, माइनस वाली भी नहीं आएंगी, और वर्गमूल वाली भी नहीं आएंगी। तो ये नहीं होती, सिर्फ यहां से यहां तक। ठीक है, ये आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। हम कर रहे थे कैसे जो है वो गुणा किया जाता है किसी द्विपद को बहुपद से। गुड इवनिंग। अभी क्लास में सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला सीखा था, दोबारा से इसको सीख लेते हैं। तो होता क्या है, पहले हमने सीखा था कि कैसे एक पद से द्विपद को गुणा करो, एक पद से जो है वो बहुपद को गुणा करो, त्रिपद को गुणा करो। ये हम इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। पर अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे द्विपद से द्विपद की ही गुणा करनी है। द्विपद क्या होता है? तो जहां पर भी आपको दो पद देखने को मिलते हैं, उसका नाम हम देते हैं द्विपद। ठीक है, तो ये भी एक द्विपद है, ये भी एक द्विपद है, क्योंकि इसके पास भी दो पद है और इसके पास भी दो पद है। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसको सॉल्व। तो कैसे किया जाएगा, इसका फॉर्मूला सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अपने इस पहले ब्रैकेट के पहले पद को लेना है। मतलब ए को यहां से हम उठाएंगे और इस ए की गुणा जो है वो पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देंगे। ठीक है, किसकी गुणा? ए की गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से हमने करनी है। तो कैसे इसको लिखेंगे, देखिए ए गुणा का निशान, फिर पूरा का पूरा ब्रैकेट। उसके बाद क्या करना है, तो पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को उठाना है, और अब इसकी गुणा जो है वो पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पर आ जाएगा जमा का बी। जमा का बी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जमा का निशान था, हम बी को लिखने वाले हैं तो बी से पहले जो निशान दिया जाता है वही उसके साथ रहेगा, इसलिए जमा का बी यहाँ पर मैंने लिख लिया। और इस बी के साथ भी गुणा करेगा तो पूरे का पूरा ये वाला ब्रैकेट। यहां तक सभी को समझ आया क्या हुआ? तो वाई टाइप कर दो। अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा बताऊं तो मैं आपको दोबारा भी बता सकती हूँ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो एक बार आखिरी बार फिर समझ लेते हैं क्या किया यस मैंने। मैम। पहले ब्रैकेट, मैम हमने वाई टाइप कर दिया। ठीक है बेटा, हाँ पहले हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लिया, उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से कर ली, फिर हमने पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को लिया और उसकी गुणा भी पूरे ब्रैकेट से कर ली। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें पता है कि ये एक पदी है और ये द्विपद है, इनको कैसे गुणा करते हैं ये हम सीख चुके हैं, पिछली क्लासेस में ऐसे हमने बहुत से सवाल किए थे। तो अभी देखिए क्या होगा, ये जो ए है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है बच्चों, चाहे वो संख्या हो, चर हो या चिन्ह ही क्यों ना हो, वो बाहर लिखी गई संख्या अंदर वाली संख्याओं से बारी बारी गुणा करती है। क्या करती है? गुणा करती है। कैसे करेगी? तो बारी बारी गुणा करेगी। ठीक है, तो पहले जो ये a है ये इस x के साथ गुणा करेगा, फिर यही a जो है वो y के साथ भी गुणा करेगा। तो कर लीजिए गुणा, a गुणा में x जमा a गुणा में y। ठीक है, a ने पहले x के साथ गुणा की, फिर इसी a ने y के साथ भी गुणा कर ली, फिर जमा का निशान। अब ये जो b है ये भी x के साथ गुणा करेगा, फिर यही b जो है वो y के साथ भी गुणा करेगा। तो लिख दीजिए इसको, b गुणा में x जमा b गुणा में y। तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका? तो बिल्कुल सिंपल है, ax प्लस ay प्लस bx प्लस by। ठीक है, तो ये हम पिछले क्लास में भी कर चुके थे। तो अभी इस फॉर्मूले में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, शुरू से या फिर यहां से? ठीक है बेटा शुरू से समझाना है या फिर यहाँ से आपको समझ? ये मैम एक्स वाई से हो। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ से। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमने पहले तो इसको ऐसे खोल के लिख दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने हमें पता है कि ये एक पदी है और ये द्विपद है, हमने सीखा है कि इनको कैसे गुणा किया जाता है। तो जो बाहर लिखा गया है, जैसे बाहर a लिखा गया है, तो a क्या करेगा, पहले x के साथ गुणा करेगा, फिर यही a जो है y के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, इसको हमने लिखा, हमने यहाँ पे लिखा पहले a गुणा में x, क्योंकि a ने पहले x के साथ गुणा करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे a गुणा y, क्योंकि अब a जो है वो y के साथ भी गुणा करेगा। साइन यहाँ पे प्लस का लिखा है तो यहाँ भी प्लस ही आएगा। कब, और साइन का हमने ध्यान रखना है कि कब कौन सा साइन लगाना है। कभी कभी यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, या इसके पास माइनस होता है, तो क्या होगा वो हम क्वेश्चन में सीखेंगे। अभी के लिए हमने बस क्या किया, तो इस साइन को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो a की गुणा पहले x से कर दी, फिर इसी a की गुणा हमने y के साथ भी कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर था b और x प्लस वाई, तो अब यहाँ पे b के साथ भी यही होगा, पहले ये b जो है वो x के साथ गुणा करेगा, फिर यही b जो है वो y के साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, b का b गुणा x, और आगे देखें तो b अब किसके किसके साथ गुणा करेगा, तो y के साथ। प्लस का निशान यहाँ था, हमने प्लस का निशान लगा लिया, और b गुणा में y हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अभी बताए बच्चे, अब इसमें कोई डाउट है? बस बारी बारी से गुणा करना है और कुछ भी नहीं करना है, और साइन का ध्यान रखना है। ठीक है, और ठीक है, और एक ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी इसका फॉर्मूला आ चुका है, अभी एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये क्वेश्चन शायद पहले भी किया था। यस मैम किया था, ये वाला दूसरा वाला करवा लो। ये वाला किया था क्या, प्लस वाला? किया था दूसरा माइनस वाला। ठीक है, तो ये वाला कर लीजिए अभी सभी बच्चे, x+1 और z+3। इसमें प्लस के ही निशान हैं, तो आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जिन बच्चों को पूरी तरह समझ आ चुका है वो इसको सॉल्व कर लें, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है उनको मैं एक स्टेप बताती हूँ, फिर उसके आगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे इसको लिखना है, पहले पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को हम लेंगे, पहले पद को लेंगे और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा ठीक है।
हाँ, आपका नाम मैंने देख लिया है बेटा, अब क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो x को मैंने यहाँ से उठाया और x की गुणा मैंने करनी है पूरे के पूरे इस ब्रैकेट के साथ, तो मैंने लिख दिया इसको ऐसे। अब यहाँ पे दूसरा जो इसमें पद है वो 1 है, अब 1 की गुणा भी पूरे ब्रैकेट से करनी होती है, तो यहाँ पे लिख लो +1 और साथ में गुणा पूरा का पूरा ब्रैकेट। अब इसको आप गुणा कीजिए और अपना आंसर आप मुझे बता सकते हैं। मैम मैंने आंसर चैट में भेजा, देखना। ठीक है बेटा, 1 मिनट, वे अपनी नोटबुक भी दिखा रहे हैं। ठीक है मनीषा, अपनी नोटबुक दिखा रहे हैं, 1 मिनट। और आपने आंसर दिया है चैट में x/3x। ठीक है मनीषा, आपका आंसर ठीक है। मीनू, मैम आपका मेरा आंसर भी ठीक चैट है। में आंसर। हाँ, आपका आंसर भी ठीक है। नेहा अपना आंसर दिखा रही है, आई थिंक। हाँ, ठीक है नेहा, आपका आंसर भी ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चों को वेरी गुड, सभी का आंसर अभी तक ठीक आ रहा है। x/3x z+, ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है आंचल। और कोई जो अपना आंसर दिखाना चाहते हो? चलिए, तो अभी इसको सॉल्व कर, अच्छा दिखा रहे हैं आप, हाँ ठीक है, तो आप सॉल्व करके अपना आंसर दिखा सकते हैं। मैम हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व कीजिए। मनीषा, आपका आंसर ठीक है, लेकिन आपने बीच में साइन नहीं लगाए। साइन लगाए एक बार, देखिए आपने लिखा मैम x हमारा भी देख लो। फिर x3, तो इसके बीच में मैम साइन। हमारा भी देख लो। आप सभी बच्चे मैम अपना हमारा भी देख लो। हाँ बेटा, सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखें, मैं बारी बारी सभी का देखूंगी, ठीक है। देखिए आप सभी के कैमरे ऑफ हैं, तो अभी मैं कैसे देख सकती हूँ? तो पहले कैमरा ऑन करें अपना अपना। जैसे अभी ज्योति एंड स्वीटी का कैमरा शायद ऑन था, अभी आपका ऑफ हो चुका है। अच्छा, आप लोगों ने चैट में लिखा है, ठीक अब है। सही है जी। हाँ, चैट वालों का सभी का ठीक है। अच्छा मनीषा, आपका मैं अभी देख रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, अभी ये ठीक है। चिन्ह हमेशा लगाने होते हैं हमने, है ना। चलिए, तो अभी और कोई, हाँ सभी का ठीक है, जिन्होंने चैट में लिखा है उन सभी का वैसे लगभग लगभग ठीक है। ठीक है सीमा, आपका मैं देख रही हूँ। मैम हमारा भी देख लो। आपका ठीक है बेटा। सही है मैम। मैम हमारा भी देख सीमा, लो। आपका भी ठीक है। हम भारती कैमरा ऑन करें। मैम सिमरन बेटा, सीमा का आपका देख लिया। हाँ बेटा, सीमा का देख लिया। सिमरन बेटा, आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा उस तरफ इसको शुरू से बताएं, शुरू में आपने क्या लिखा? x, ठीक है, आपका भी ठीक है। मैम हमारा भी देख लो। 1 मिनट, मुस्कान आपका ठीक है, भारती आपका मैं देख रही हूँ। स्वीटी, सॉरी ज्योति एंड स्वीटी बच्चों, आपका ठीक था, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। ठीक है भारती, आपका ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर क्योंकि जमा का ही क्वेश्चन था तो बहुत इजी था, इसमें देखिए कोई भी चिन्ह की दिक्कत हमें नहीं हुई। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, x की मल्टीप्लीकेशन पहले z के साथ करनी है, फिर इसी x को हमने 3 से भी गुणा करना है। तो कर लीजिए, पहले हम लिखेंगे x गुणा में z, जमा का निशान, फिर हम लिखेंगे x गुणा में 3, ठीक है। उसके बाद फिर से जमा का निशान। अब हमने 1 की गुणा z में करनी है, फिर इसी 1 की गुणा 3 के साथ भी करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणा z जमा 1 गुणा 3, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए x को z से गुणा करने पर x z ही आएगा। x को 3 से गुणा करने पर आपने इसको ऐसे x3 लिखा था, तो इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, संख्या आगे चर पीछे। क्यों? क्योंकि देखिए x गुणा 3 को आप 3 गुणा x भी लिख सकते हैं। क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम 5 गुणा 6 को अगर 6 गुणा 5 लिखें तो क्या इनके उत्तर में कोई बदलाव आता है? क्या इनका आंसर चेंज हो जाता है?
नहीं होता है ना। 6 गुणा 5 करेंगे तो भी 30 आएगा, 5 गुणा 6 करेंगे तो भी 30 आएगा। तो सेम यहाँ पर भी होता है कि x गुणा 3 करो या 3 गुणा x करो, उत्तर आपका 3x ही आएगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने x3 लिखा था, वो भी ठीक था, उसको गलत तो नहीं कह सकते, पर फिर आपको गुणा का निशान लगाए रखना होगा। लेकिन अगर आप इसको 3x लिखोगे तो फिर आपका ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे उल्टा हो, चाहे x 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हो या 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हो, हमेशा संख्या को आगे और चर को पीछे लिखेंगे। ये सभी को क्लियर हो गया कि x3 की जगह आप यहाँ पे 3x भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके मैम। चलो तो अभी ये तो हो गया। आगे देखिए, z से गुणा करेंगे एक को तो z ही आएगा। अब 1 गुणा z, आपने इसको 1z लिखा, ठीक है, वो भी वैसे ठीक था, लेकिन अगर हम इसको गुणा कर दें तो अब हमें पता है कि 1 की गुणा 5 में करने पर 5 आता है, 1 की गुणा 8 में करने पर 8 आता है, 1 की गुणा 10 में करने पर 10 आता है। तो 1 की गुणा z में करने पर कितना आएगा? जेड मैम, z ही आएगा। जेड मैम। इसको हम यहाँ पर सिर्फ z भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिर्फ z भी लिख सकते हैं। और अगर आगे बात करें तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 3। तो ये हमारा आंसर था, जो कि लगभग लगभग सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड। तो चलिए अभी बढ़ते हैं एक एक और सवाल की तरफ। इसको आप करें, यहाँ पर चिन्हों का ध्यान रखिएगा अच्छे से। यहाँ पे माइनस के साइन भी हैं, तो इनको ध्यान से देखना है। P-2Q -R+S। चलिए इस क्वेश्चन को हल करें। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि जब p लिखोगे तो p लिखना है, उसके बाद माइनस का 2q जब लिखोगे तो -2q। जहां जहां पे भी आप 2q लिखोगे वहां वहां पे उसके साथ माइनस भी लगाना है, जहां जहां पे r लिखोगे वहां वहां पे उसके साथ भी माइनस लगाना ही होगा। ठीक है, तो ये दो टर्म्स माइनस की हैं, तो इनका माइनस इनसे अलग नहीं होना चाहिए, इनका माइनस इनके साथ ही रहेगा। मैम थोड़ा सोल्व कर दो, हाँ जी बेटा। थोड़ा सा सोल्व कर दो इसे। ठीक है, चलो मैं आपको लिख के बताती हूँ कि कैसे आपने इसको खोल के लिखना है। सबसे पहले पहले ब्रैकेट का p लेंगे और इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर p और गुणा में -r/s। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, तो अब हमने दूसरी टर्म को या दूसरे पद को लेना है और उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देनी है। तो जब हम 2q लिखेंगे तो 2q के पास एक चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो जहां जहां पे 2q लिखोगे वहां वहां पे माइनस भी लगाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा माइनस का 2q। और ये माइनस का 2q भी अब गुणा करेगा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इसको मैंने ऐसे यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, पहले p ने जो है वो पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दी, और अब माइनस के 2q ने पूरे के साथ गुणा कर दी। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ इसमें साइन का ध्यान रखिए, साइन की थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। मैम मेरा आंसर देखना, चैट में लिखा है। अब एक मिनट, मैं उसी को चेक कर रही हूँ। पर साइन की थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। जब आपने p को माइनस के r से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का वो आएगा, और 2q r के आगे बेटा आपने कोई साइन नहीं लगाया है, वहां पे भी साइन लगाइए, और 2qs का साइन ठीक है। वेरी गुड। हाँ, गुणा बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ आपकी जो है वो चिन्ह में हो गई है, कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। ठीक है, मैम हमारा देख लो। ठीक है बेटा, कैमरा ऑन करें। कर लिया मैम। माइनस, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ आंसर आपका। एक मिनट, फिर मनीषा आपका मैं देखूंगी। मैम हमारा ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका ठीक है। PSPR थोड़ा सा गलत है बेटा, आपने इनको सॉल्व कर लिया है शायद।
आंसर बेटा थोड़ा सा गलत है, क्वेश्चन को फिर से लिखें। थोड़ी ये वो एस है, वो 5 नहीं है, ठीक है। वो आपने शायद गलती से उसको 5 लिख लिया है, वो 5 नहीं है, वो एस है, ठीक है। अभी मनीषा मैं आपका देख रही हूँ, फिर मुस्कान मैं आपका देखूंगी। मनीषा बेटा कैमरा ऑन करें। मैम मेरा भी देख लो। हाँ जी बेटा। +2QR, ठीक है। मनीषा आपका ठीक है। अभी मैं मुस्कान का देख रही हूँ, फिर सकीना आपका मैं देखूंगी, ठीक है। थोड़ा सा गलत है मुस्कान, आपके साइन थोड़े से गलत हैं। गुणा आपका ठीक था, लेकिन चिन्हों में थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। PR जमा का नहीं होगा, उस पर ध्यान दे थोड़ा सा, ठीक है। सकीना अभी मैं आपका देख रही हूँ। मुस्कान थोड़ा सा गलत है बेटा, अभी आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, इसको दोबारा से हल कर सकते हो। सकीना बेटा आपका भी थोड़ा सा गलत है, चिन्हों में गड़बड़ हुई है। आप ब्रैकेट, सभी बच्चे ब्रैकेट लगा रहे हैं अपने आंसर में, ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके मैम। हाँ, नेहा बेटा आपका बिल्कुल सही है। और ज्योति एंड स्वीटी आपका मैं देख रही हूँ बच्चों। अच्छा, PR का चिन्ह बताएं आगे थोड़ा, जब आपने आंसर शुरू किया। माइनस है वो या प्लस है? मैम हाँ बेटा, प्लस नहीं होगा वो, वहां पे माइनस आएगा। हाँ बेटा, सभी की बारी माइनस आएगी, है सभी मैम। की बारी आएगी, ठीक है। अभी मैं देख रही हूँ 2QR, ठीक है, ठीक है। देखिए एंड में थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई कि आपने प्लस माइनस साथ में लिख लिया है, उसको ठीक करें बेटा। एंड में 2QS है ना, उसमें उसके साथ एक ही साइन आएगा, दो नहीं आएंगे, ठीक है, उसको ठीक करें। बाकी तो ठीक है। मैम प्लस का आएगा। नहीं, एंड वाला आएगा माइनस का। माइनस माइनस मैम हमारा देखना सही किया है क्या? बेटा एक मिनट सीमा बेटा आपका मैं देख रही हूँ। PR का चिन्ह गलत है और 2QR का चिन्ह भी गलत है, बाकी सब सही है। मैम अब देख चैट में मैं देख सकती हूँ तो चैट में तो आंसर नहीं दिया गया है बेटा। अब देख लो हमारा। मैम हमारा अब देख लो। एक मिनट सभी का मैं देखूंगी, 1 मिनट रुके। भारती बेटा शुरू से बताएं, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं दिख रहा है, एंड का ही दिख रहा है। हाँ, -RP + PS। 2QR के आगे चिन्ह लगाएं बेटा, आपने उसको ऐसे क्रॉस कर दिया तो चिन्ह नहीं दिख रहा, बाकी ठीक है। मैम हमारा भी देख लो। मैम हमारा ठीक है। हाँ, लेकिन जो आपका 2QR है उससे पहले वाला जो चिन्ह है ना, उसको क्लियर करें थोड़ा, वो आपने क्लियर नहीं किया है। जिनका ही मैंने देख लिया बच्चों, उनका मैं दोबारा नहीं देखूंगी, अभी बाकी बच्चों का देख लेते हैं जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो सिमरन बेटा आपका साइन थोड़े से गलत है। गुणा बताएं, गुणा तो आपकी ठीक मुझे लग रही है। एंड बताएं, नहीं, गुणा भी थोड़ी सी गलत मुझे लग रही है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, आंचल आपका मैं अभी देख रही हूँ तो गुणा अभी ठीक है, लेकिन चिन्हों में अभी भी गड़बड़ है। तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, उन सभी को ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। तो जिन बच्चों का भी मैं दोबारा नहीं देख पाई या थोड़ा सा गलत मैंने कहा था कि हुआ है और उन्होंने ट्राई किया होगा, तो अब आप मेरे साथ मैच करेंगे, ठीक है। अभी मैं नोटबुक नहीं देखूंगी किसी की, अब आप मेरे साथ साथ जो है वो स्टेप्स को मिलाएंगे और अपनी गलती का पता आप लोग खुद लगाएंगे, ठीक है। फिर मुझे बताना कि कहां पर आपसे गलती हो गई थी। तो क्वेश्चन था P - 2Q - R + S, ठीक है, ये हमारा सवाल था। तो मैंने कहा कि क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को हम लेते हैं और इसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर P लिखा और P की गुणा माइनस के R + के S के साथ कर दी, ये S है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2Q को लिखना था और इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से करनी थी। तो 2Q यहाँ पर माइनस का है,
तो यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा जहां जहां पे 2q को आप लिखेंगे वहां वहां पे उसका माइनस उसके साथ ही रहना चाहिए, और माइनस के 2q को गुणा कर देंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ। तो यहां तक सभी का ठीक था, यहां तक सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया था, यहां पर किसी की कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने ये आपको सॉल्व करके दिया था। इसके आगे का स्टेप सभी मैच करें अपनी अपनी नोटबुक में। तो अब क्या होना था, अब इस P ने माइनस के R से गुणा करनी थी, फिर इसी P ने प्लस के S से भी गुणा करनी है। तो पहले गुणा कर लेते हैं, P को हमने गुणा किया माइनस के R के साथ, और अब मैं यहाँ पर मैं जमा का निशान लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक तरह से जमा है और P भी जमा का ही है, तो जहां जहां पे P लिखेंगे वहां वहां पे जमा का निशान ही आएगा, क्योंकि P के पास प्लस का साइन है। तो जहां पे भी P लिखोगे उसके आगे जमा हमेशा लगाना है। आर के साथ, माइनस के आर के साथ इसने गुणा कर ली, अब ये एस के साथ गुणा करेगा तो एस के साथ भी इसकी गुणा मैंने करवा दी है। अब देखिए तो माइनस का 2q है, ये गुणा करेगा माइनस के आर के साथ। तो अभी मैं लिखने वाली हूं यहाँ पर 2q, और मैंने कहा जहां जहां पे 2q लिखोगे वहां वहां पे माइनस भी उसके साथ लिखना है, क्योंकि ये उसका चिन्ह है, इसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। और उसको गुणा करना है तो माइनस के आर के साथ, क्योंकि आर भी माइनस का है, आर का भी ये वाला चिन्ह आप उससे अलग नहीं कर सकते। यहां पर भी देखो इसके साथ था, यहां पर भी इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो दोबारा से 2q ही आने वाला है, तो 2q लिख लो, और साइन बताएं कौन सा आएगा यहाँ पर, यहाँ पे कौन सा साइन आएगा माइनस मैम, बताएं। माइनस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2q के पास माइनस का साइन है और वो उसके साथ ही रहेगा, उसको छोड़कर वो कहीं नहीं जाएगा। तो पहले 2q ने माइनस के आर से गुणा की, अब यही 2q s के साथ भी गुणा करेगा। तो इस स्टेप में बताइए, इस स्टेप में क्या किसी की कोई गड़बड़ हुई थी? नो, क्या सभी के साइन ऐसे ही थे? नो मैम। मैम हमारी तो बहुत मैम। गड़बड़ थी। इस वाले स्टेप में बेटा? यस मैम। हाँ, तो मैम हमारी भी बहुत गड़बड़ थी। तो बेटा अभी आपको समझ आया कि कैसे इसको करना था, या अभी भी डाउट है कोई? नो मैम, अब डाउट एक नो बार और मैम। ठीक है, अगर डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये वाला स्टेप भी हो गया। हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? मैम पोल पे करवा लो कोई। बेटा पोल में क्वेश्चन तब करेंगे जब हमारे क्वेश्चन सही होंगे। अभी देखिए इस स्टेप में बहुत सी गड़बड़ हुई है ना, तो अगर पोल में हम क्वेश्चन करते तो इस स्टेप में गड़बड़ हो जाती है और आंसर गलत हो जाता, तो इसलिए पहले प्रैक्टिस करते हैं हम अच्छे से, फिर जब हमें लगता है कि हाँ सभी बच्चों को आ गया, फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी ये वाला स्टेप भी हो गया। अब अगला स्टेप देखना है कि वहां पर आपकी कोई गड़बड़ हुई या नहीं। अगर नहीं हुई होगी तो बहुत अच्छे, अगर गड़बड़ हुई होगी तो आप उसको ध्यान से करेक्ट कीजिएगा। अब होता क्या है, हमने इनको आपस में गुणा करना है, तो गुणा के नियम हमें पता है। गुणा के नियम एक बार फिर से सुन लीजिए। गुणा का नियम कहता है कि पहले तो गुणा कर लो, कुछ मत सोचो, चिन्ह मत देखो, इसको मत सोचो ये माइनस का है, इसको मत सोचो ये जमा का है। अभी बस P और R को देखो, चिन्हों को भूल जाओ और इनको आपस में गुणा कर दो। तो सबसे पहली चीज, गुणा के नियम कहते हैं कि इन चीजों को आपस में गुणा कर दो। तो गुणा करके क्या आ जाएगा, जब आप P की गुणा R से करोगे तो क्या आ जाएगा? PR। PR, ठीक है। अब नियम कहता है कि जिन दो चीजों को अभी आपने गुणा किया उनके चिन्ह देखो। अगर उनके चिन्ह, चिन्ह मतलब साइन, प्लस है या माइनस, अगर उनके चिन्ह अलग अलग होंगे, मान लो एक जमा का एक माइनस का, या एक माइनस का दूसरा जमा का, तो उत्तर में आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। उत्तर में क्या लगाएंगे आप? माइनस का चिन्ह। तो अभी यहाँ पर देखिए P और R के पास अलग अलग चिन्ह थे या एक जैसे चिन्ह थे? अलग अलग, अलग 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 अलग। चिन्ह अलग अलग है। P को R से गुणा किया तो उत्तर हमारा PR आया। तो इस उत्तर का चिन्ह क्या होगा? माइनस। माइनस का, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अगर ये जमा का है और ये माइनस का है, अलग अलग है, तो आंसर में माइनस लगाना है। तो ये माइनस आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए P और S को गुणा करो, कितना आएगा? PS। इनके चिन्ह क्या अलग अलग है? क्या इनके चिन्ह अलग अलग है? देखो इसका जमा का है, इसका भी जमा का है, तो ये अलग अलग है या एक जैसे हैं? एक जैसे मैम। एक जैसे। तो जब चिन्ह एक जैसे होंगे तो उत्तर में हमेशा जमा का निशान लगाया जाता है। अब एक जैसे चिन्ह में
दो केस होते हैं। पहले कैसे होंगे वो, या तो दोनों ही जमा जमा के हों या तो दोनों ही माइनस माइनस के हों। ठीक है, अगर दोनों जमा के हैं तो जमा गुणा जमा जमा ही होता है, और माइनस गुणा माइनस होगा तो माइनस माइनस भी जमा या फिर प्लस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चिन्ह एक जैसे थे तो यहाँ पर आएगा जमा का निशान। ठीक है, आगे बढ़े। 2q और r को हमने गुणा करना है तो क्या आएगा जब आप 2q और r को गुणा करोगे? प्लस का दो क्या हुआ दो आर हुआ। 2QR आया गुणा करके। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों के पास एक जैसे चिन्ह है। एक जैसे चिन्ह है तो उत्तर है क्या आएगा? मैम -2 क्या हुआ है? माइनस नहीं आएगा बेटा, एक जैसे चिन्ह है, एक जैसे हो तो कैसे मैम प्लस मैम आएगा। मुझे है ना ये शक्ल थोड़ी नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा आपको? मैम ये आप ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे। बेटा क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन कर लें। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह, क्यों प्लस आएगा? क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। हमेशा याद रखें, कभी भी अगर आप माइनस को मैम माइनस, दिखने लगी। हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। कभी भी जो है आप माइनस को माइनस से गुणा करते हो ना, तो कभी भी माइनस नहीं आता। माइनस को माइनस से गुणा करने पर उत्तर में माइनस नहीं आएगा, उत्तर में प्लस आएगा। तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और एंड वाला बताएं, इसको गुणा कीजिए 2q को s से। -2 क्या हुआ आएगा? पहले तो गुणा किया तो 2qs आ गया, और चिन्ह देखो तो ये खुद माइनस का था और ये प्लस का था, दोनों के पास अलग अलग चिन्ह थे, इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस का निशान। मैं माइनस हाँ, का। तो अब बताएं, अब आपको मैम, ये वाला स्टेप समझ आया? यस मैम। ठीक है, इसमें किसी की गड़बड़ हुई थी? नो मैम। नो हाँ, मैम। कुछ बच्चों की मैं बताती हूँ कहाँ पर हुई थी। कुछ बच्चों ने जो है वो, हाँ अभी मेरी बात सुने, कुछ बच्चों ने यहाँ पर माइनस का साइन नहीं लगाया था, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया था लेकिन जमा का निशान नहीं लगाया था। ठीक है, तो निशान हर एक पद से पहले कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए। ठीक है बेटा, आपका बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। हर एक पद से पहले कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए, इससे पहले भी कोई चिन्ह होना चाहिए। बेटा माइक ऑफ करें, सीमा बेटा माइक ऑफ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो इससे पहले भी साइन होना चाहिए, इससे पहले भी साइन होना चाहिए, इससे पहले भी और इससे पहले भी कोई ना कोई चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अब पहली टर्म में अगर जमा का निशान हो तब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर प्लस का निशान होता, अगर हमारा जो पी आर है वो जमा का आ रहा होता, तो आप इसको जमा का पी आर ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर इसको आप बिना चिन्ह के भी लिख सकते हैं। पर जो बाकी की टर्म्स है इसके पीछे, उन सभी के आगे कोई ना कोई निशान जरूर होना चाहिए। तो अभी एक क्वेश्चन करेंगे रफ, मतलब बिल्कुल रफ काम जिसको कहते हैं उस तरह से, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करके बताएं सभी बच्चे, फिर क्वेश्चन हम सीधा पोल में करेंगे अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक रहेगा तो। x -5 y -z प्लस c। चलो, x -5y -z प्लस c। सी है। हाँ जी बेटा, सी है सी, हाँ सी फॉर कैट, सी है, ये एंड में सी है। मैम ये सोल्व करना है क्या? हाँ, अभी आपने इसको सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे। अगर ये वाला क्वेश्चन बहुत से बच्चों का सही आता है इसका आंसर, तो हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। सभी ट्राई करें। रूल वही है बिल्कुल सेम, जैसे आपने अभी पिछला क्वेश्चन किया उसी की तरह इसमें भी नियम लगेगा वही वाला। बस चिन्हों का ध्यान रखना, गुणा करने के बाद जो भी चिन्ह आएंगे उनका ध्यान रखना। ठीक है, और जहां जहां पे आप 5y लिखोगे उसके साथ माइनस का साइन जरूर लगाना है, जहां जहां पे z लिखोगे उसके साथ भी माइनस जरूर लगाना है। मैम हमारा देख लो। हाँ बेटा मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड।
अभी अपना कैमरा आप ऑफ कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। अच्छा, मनीषा भी दिखा रहे हैं। मैम देख लो हमारा भी। हाँ जी बेटा, 1 मिनट। -xz। लाइट थोड़ी कम है इसलिए मनीषा थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है आपका बेटा आंसर। मैम हमारा देखना चैट में है। 10y कहाँ से आया बेटा? 10y नहीं आएगा। 5y सी ठीक है। 10 नहीं आएगा क्यों? वो माइनस का z है ना। नेहा बेटा आपका मैंने देख लिया था, आपका ठीक है। और कोई अपना आंसर बता सकते हैं? हाँ सकीना, आपका मैं देख रही हूँ। और चैट में जो लिखा है माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है। हाँ, चैट में जिन्होंने लिखा उनका ठीक है। सीमा आपका ठीक है, सॉरी मीनू आपका ठीक है। और आपका मैं देखती हूँ तो सकीना बेटा एक्स जेड का साइन क्या है एक बार बताएं, प्लस या माइनस? प्लस है मैम। नहीं, देखो जेड माइनस का है तो इसलिए प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? लगाएं बेटा, साइन लगाएं। ओके मैम। प्लस एक्स सी। ठीक है, 1 मिनट। माइनस एक्स जेड प्लस एक्स सी -5 y z। -5 y z नहीं आएगा क्योंकि देखो 5y भी माइनस का है और z भी माइनस का है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में? प्लस। तो 5y z का साइन ठीक करें। और बाकी आपका ठीक था, ठीक है। अच्छा मुस्कान, आपका मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। ठीक है मुस्कान, आपका ठीक है, वेरी गुड। भारती आपका मैं देख रही हूँ। मैम हमारा भी देख लो। आपने चैट में लिखा था बेटा, हाँ आपका ठीक था वैसे। ठीक है, भारती आपका भी ठीक है। मैम हमारा भी चैट में मैम हमारा भी देख लो। वंदना आपका भी ठीक है। और सपना, ज्योति एंड स्वीटी आपका भी ठीक है। सीमा आपका मैं देख रही हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है आपका ठीक है, वेरी गुड। सभी का भी ठीक मुझे नजर आ रहा है। आंचल आपका मैं देख रही हूँ, -x प्लस x, ठीक है। आपका भी आंसर ठीक है आंचल। चलिए तो अभी इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं पोल में। जिन बच्चों को भी डाउट है अभी इस क्वेश्चन में वो मेरे साथ साथ इसको सीखें और अपने डाउट्स क्लियर करते जाए, ठीक है। सबसे पहले x को उठा लीजिए यहाँ से और x की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ हम कर देंगे। तो x मल्टीप्लाई बाय माइनस का z प्लस का c, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने दूसरी टर्म को लेना है। तो दूसरी टर्म का नाम वैसे तो 5y है पर उसके साथ में माइनस का साइन है तो वो उसके साथ ही रहेगा, उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माइनस का 5y मैंने लिख दिया और ये भी गुणा करेगा इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ जिसके अंदर कौन कौन है, माइनस का z और प्लस का c। अब क्या होगा, अब ये जो x बाहर बैठा है ये पहले माइनस के z से गुणा करेगा, फिर यही x जो है वो c से भी गुणा करेगा। तो पहले इस x ने गुणा करी माइनस के z से, फिर इसी x ने गुणा करी c से। तो बच्चों ऐसे लिखा करें, जैसे मैं लिखती हूँ ना अलग अलग करके, वैसे लिख लिया करो। क्योंकि क्या होता है जब आप ऐसे ही देख के, हाँ अगर आप ऐसे ही बस देख के गुणा करोगे तो थोड़ा साइन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। गुणा तो ठीक होती है पर साइन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए ऐसे इसको लिखा करें बिल्कुल खोल के, ठीक है। आगे देखें तो माइनस का 5y है, इसको ऐसे का ऐसा ही लिखना है और इसके साथ माइनस जरूर लगाएं। और इसकी गुणा माइनस के z में कर दो, तो माइनस z में गुणा कर दी। फिर इसी माइनस के 5y की गुणा जो है वो c के साथ भी हो जाएगी। इसको मैं किसी और कलर से लिखती हूँ, तो -5y की गुणा किससे, c के साथ। अब गुणा कर दो, सिंपल। x की गुणा जब z से करेंगे तो आएगा xz, x जमा का था z माइनस का था, तो प्लस माइनस क्या बन जाता है आपस में, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे आ गया माइनस, जमा का जमा रहेगा और x की गुणा c में करेंगे तो xc आ जाएगा। 5y की गुणा z में करेंगे तो आ जाएगा 5yz और माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस।
माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये दोनों मिलके बन गए प्लस। और यहाँ पे देखें तो 5y की गुणा जब करेंगे c के साथ तो क्या आएगा 5yc, और ये माइनस का था और ये प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ चुका है, माइनस का एक्स जेड प्लस का एक्स सी माइनस का 5yz माइनस का 5yc। तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, एक बच्चे ने गलती से 10 लिख दिया था क्योंकि ये उनको लगा शायद ये 2 है, पर ये 2 नहीं है, ये है z। ठीक है, तो 5yz माइनस 2x नहीं बेटा, माइनस एक्स जेड, वो 2 नहीं है, वो z है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। सबाना ही है शायद, हाँ सबाना बेटा, ये 2 नहीं है, ये z है। ठीक है, तो माइनस zx। चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से पोल सेक्शन में, ताकि मुझे पता चल सके कितने बच्चों को क्लियर हो चुका है और कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। उसको जानने के लिए एक सवाल करते हैं, माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके कोई अपना आंसर नहीं बताएगा, सभी अपना अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आंसर पोल सेक्शन में देना है। अगर आपको नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ है तो आप मुझसे जरूर पूछ लेना। ठीक है, अभी के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले ब्रैकेट में है 2p माइनस का 1 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का 3p प्लस 6। ठीक है, तो पहले 2p को उठाइए और उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर देना। उसके बाद -1 को उठाना, ध्यान रहे -1 को उठाना, सिर्फ 1 को नहीं, पूरा -1, और उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर देना। यहाँ पर 3p माइनस का है, इसका ध्यान रखें, और 1 माइनस का है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, और अपने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ऑप्शन ध्यान से देखना, क्योंकि सभी ऑप्शन लगभग लगभग सेम है। फर्क इनमें क्या है, तो किसी में साइन अलग हो जाएगा, किसी में घात अलग हो जाएगी, बस इतना ही फर्क है। तो पहले अपने आप क्वेश्चन को हल कर लो, उसके बाद ऑप्शन से मिलाना। ठीक है, मैं फिर से कह रही हूँ, ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से अपना आंसर कीजिएगा और उसके बाद चूज कर लेना किसको आप अपना आंसर मानना चाहते हो। तो अभी थोड़ी देर में आपको पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करें। 10 9 8 7 6 5 4 मैम पोल ऑन 3 कर दो। 2 1। चलिए, तो अभी पोल ऑन होने वाला है। उम्मीद है कि सभी ने पावर मतलब घात और चिन्ह मतलब साइन, इनको अच्छे से किया होगा सॉल्व, अच्छे से इनको देखा होगा कि कहां पर कौन सा साइन आना चाहिए, उसके बाद ही अपना आंसर आपने सिलेक्ट किया होगा। बेटा माइक ऑफ करें, सीमा बेटा माइक ऑफ करें। माइक अभी आपने ऑन नहीं करना है, क्योंकि पोल में जब क्वेश्चन होता है तो माइक ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी एक स्टूडेंट ने, हाँ जो आंसर दे रहे हैं ना, वो हैंड भी रेज कर लिया करें। ठीक है, अभी सकीना ने आंसर दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर एक और स्टेप होना था, वो यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर आपको अगर कोई समान पद नजर आएंगे तो उनको आपने जोड़ या घटाव जो भी उनके बीच में हो रहा होगा वो भी करना है। ठीक है, या तो वो आपस में जुड़ रहे होंगे या तो वो आपस में माइनस हो रहे होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समान पद। तो समान पद क्या होते हैं, जिनका चर भी एक जैसा हो और जिनकी घात भी एक जैसी हो। तो आपको मैंने ये वाली चीज पहले नहीं बताई, तो अभी ध्यान से सुन ले कि यहाँ पर जिस जिसके पास भी चर में p होगा, ध्यान रहे p स्क्वायर नहीं, p होगा, वो आपस में हल हो सकते हैं, पर इस बात का पता आप खुद लगाइएगा कि वो उनको जमा करेंगे या माइनस करेंगे और उनका चिन्ह कौन सा होगा। ठीक है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो अभी देखा जाए तो बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन शायद गलत कर दिया है। बेटा माइक ऑफ रखें, अभी आपको समझाया गया है कि माइक ऑन नहीं करना है पोल में। अगर आप ऐसी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको क्लास से रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ रूल्स हैं, उनका ध्यान रखें। मैम फोन आ गया था इसलिए लेफ्ट हो गए थे।
कोई बात नहीं बेटा। तो अभी मुझे लग रहा है कि सभी का गलत है, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं। नहीं गलत नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। इसे शायद सॉल्व ही करना होगा, तभी इसका पता लग पाएगा कि गलत है या सही है। मैम हमने कर लिया। ठीक है बेटा, अभी 7 बच्चों ने आंसर दिया है और क्लास में हमारे पास 19 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे भी अपना अपना आंसर दे दें। दे दिया। ठीक है, जिन्होंने दे दिया बेटा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों के लिए भी, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 6 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। अभी 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही हैं। वेरी गुड, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सही गलत तो चलिए कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, है ना। तो अभी 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो 6 के 6 बच्चे भी अपना आंसर जरूर दें पोल सेक्शन में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी हम पोल में ही करेंगे, पर उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें अच्छे से बिल्कुल। तो अभी कौन कौन है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? हो गया। ठीक है, हो गया। ठीक है बेटा, तो सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें, और भी बहुत से बच्चे होंगे जो सॉल्व कर रहे हैं। 6:18 हुए हैं, 6:20 तक का आपको समय दिया जाता है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करके अपना आंसर पोल में दे दीजिएगा, ठीक है। 14 बच्चों के भी आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के सही हैं, 6 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कहीं पे साइन की गड़बड़ हो गई है, कहीं पे जमा या घटाने की गड़बड़ हो गई है, तो कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, छोटी छोटी सी गलतियां हैं, उनको हम यहाँ पे अभी सुधारेंगे, ठीक है। तो 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, और अभी हमारे पास रहते हैं 4 बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो वो भी सॉल्व कर ले आराम से और अपना आंसर दे दें। 6:19 हो चुके हैं, 6:20 तक का बच्चों आपको समय दिया जा रहा है, उसके बाद फिर पोल हम एंड कर देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सभी अपना आंसर दे दीजिएगा। जिन्होंने आंसर दे दिया है एक बार के लिए सभी हैंड रेज करें, दोबारा से हैंड रेज करें जिसने भी आंसर दे दिया है। मैम हमने भी दे दिया। ठीक है बेटा, हैंड रेज कर लो, हैंड रेज कर लो। तो अभी रहते हैं, मैम हमने कर लिया मैम। ठीक है, बस एक ही बार हैंड रेज करें बेटा, बार बार ना करें, एक बार हैंड रेज करके उसको छोड़ दें फिर। तो अभी रहते हैं मनीषा और सुरेंद्र सैनी जी के नाम से जो हैं, और कंचन, हो गया मैम। 3 बच्चे अभी रहते हैं। चलिए 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के आंसर बिल्कुल सही हैं, और अभी भी है कोई जो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो माइक ऑन करके बता दें फटाफट से। आप अभी भी सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसको? चलिए 6:20 हो चुके हैं, तो अगर अभी भी कोई इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बच्चों आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। अभी बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, हो गया हो गया, ठीक है। चलिए तो करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, वो भी अपना आंसर दे दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, मैम हमारा सही। 5, 4, 3, 2, 1।
अभी के लिए पोल एंड हो चुका है बेटा। इसमें ऐसा नहीं पता लगता कि किसका सही है किसका गलत है, वो आपको पोल के रिजल्ट में पता लगेगा, जो कि मैंने पिछली क्लास का नहीं भेजा था। तो इस क्लास का और पिछली क्लास का आपको साथ में ही मैं रिजल्ट भेजूंगी। अभी के लिए बस इतना ही पता लग पाया कि 17 बच्चों ने आंसर दिया था और 17 में से 11 बच्चों का सही था। बेटा अभी मैं नोटबुक चेक नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन पोल में करना है। तो अभी के लिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर पोल में एक क्वेश्चन है उसको भी साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना था, हमने जो है वो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करना था 2p से पहले इस पूरे ब्रैकेट को, 2p है इससे हमने पूरे ब्रैकेट की गुणा करनी थी, तो ऐसे मैंने इसको लिख लिया। फिर माइनस का एक था उसके साथ भी पूरे ब्रैकेट की गुणा करनी थी, तो इसको मैंने ऐसे यहां पर लिख लिया, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं। तो 2p की गुणा पहले माइनस के 3p के साथ होगी, फिर इसी 2p की गुणा जो है वो 6 के साथ होगी, फिर माइनस के 1 की गुणा माइनस के 3p के साथ होगी, फिर माइनस के ही 1 की गुणा जो है वो 6 के साथ भी होगी। तो इसको गुणा करते हैं। जब आप 2p को 3p से गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 3 दूनी 6 और p का स्क्वायर, ठीक है, 6p स्क्वायर, ये सभी का आया होगा। और चिन्ह बताएं यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा? माइनस मैम। माइनस का, क्योंकि देखो ये खुद जमा का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस। आगे देखते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, 12p यहाँ पर आ गया। आगे देखें तो 3p की गुणा जब 1 के साथ हुई तो उत्तर में 3p आया, और चिन्ह की बात करें तो चिन्ह यहाँ पर जमा का ही आया, ठीक है। उसके बाद देखो तो माइनस का 6 यहाँ पर आया। तो वैसे तो आपका आंसर यहां तक आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, अगर आपको कभी भी किसी सवाल में समान पद नजर आते हैं, समान पद कौन कौन होते हैं, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। समान पद वो होते हैं जिनके पास चर भी सेम हो और चर की घात भी सेम हो, ठीक है, चर की घात भी सेम हो। तो देखो यहां पर इसके पास p था और इसके पास भी p था, दोनों के चर सेम थे, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो दोनों की घात भी सेम है। तो ये दोनों पद, इनको हम समान चर समान पद कहेंगे। इसको समान पद नहीं कह सकते क्योंकि भले ही इसके पास p है पर इसके पास घात में तो 2 है, घात सेम नहीं हो पाई, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समान पद नहीं कह पाए, ठीक है। तो जो समान पद होते हैं वो हल हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 12p और 3p है ये आपस में हल हो जाएंगे। हल का मतलब या तो ये जमा हो जाएंगे या तो ये घट जाएंगे। तो दोनों के पास देखिए कौन से चिन्ह है, जमा के चिन्ह है। जब दोनों के पास एक जैसे चिन्ह होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब 12 में हमने 3 को जोड़ देना था, 12 में 3 जोड़े तो कितना आया, 15 मैम। 15p मैम। और इसका चिन्ह जमा का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या 12 है, बड़ी संख्या 12 है, 12 के पास जमा का चिन्ह है, तो उत्तर में भी जमा का चिन्ह ही आएगा, और माइनस का 6 जो है वो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ चुका है -6p स्क्वायर प्लस 15p माइनस 6, -6p का स्क्वायर और जमा का 15p और माइनस का 6, ये हमारे पास उत्तर आया था जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ए बी और सी डी बच्चों गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर है। तो ऐसे हमने इसको हल किया। बस अंत में आपको ये वाला स्टेप आना चाहिए था कि ये आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, और समान पद ढूंढने भी आपको आने चाहिए, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं पोल में, फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। बेटा 17 बच्चों ने आंसर दिए थे, उसमें से 11 बच्चों के सही थे, 6 बच्चों के थोड़े से गलत थे, ठीक है। तो गलती क्या हुई, गलती बस वही साइन की गलती हो जाती है कभी कभी, या घात की या जमा वगैरह की, है ना। तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में, उसके बाद फिर मैम मेरा भी ठीक था। ओके, हाँ जिनका ठीक था वेरी गुड, और बाकी मेरा गलत था। कोई बात नहीं बेटा। तो अभी इस क्वेश्चन को करें, कोई बात नहीं बेटा, अभी इस क्वेश्चन को करें, यहाँ मेरा पे ठीक था। कीजिए, यहाँ पे इसको ट्राई करें, यहाँ पे आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। तो क्वेश्चन सुन लीजिए, -p की घात 2 -p, पहले ब्रैकेट में क्या है, -p की घात 2 और माइनस का p, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है तो 3p प्लस 1, 3p जमा 1, इसको सॉल्व कीजिए। और यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं तो समान पद कैसे ढूंढने हैं, जिसके पास भी
p तो देखो यहाँ पे सभी के पास आएगा, लेकिन घात का ध्यान रखना, ठीक है, घात का ध्यान रखना, किसके पास कौन सी घात आ रही है। और घात भी सेम होनी चाहिए, चर भी सेम होना चाहिए, उसी को समान पद कहेंगे, वही आपस में हल होंगे। मैम ये भी करना है। हाँ ये करना है, और इसका आंसर बेटा पोल में आपने देना है। और एक और रूल यहां पर सुन ले, अगर दोनों के पास माइनस माइनस के साइन हुए तो उनको जमा कर देना, ठीक है, संख्याओं की बात कर रही हूं यहां पर, जमा कर देना। अगर दोनों के पास, एक के पास प्लस एक के पास माइनस होगा तो उनको आपस में घटा देना। ये मैं बात कर रही हूँ समान पदों के बारे में, ठीक है। अगर समान पदों में दोनों के पास माइनस माइनस हुआ तो जमा कर देना, एक के पास प्लस दूसरे के पास माइनस हुआ तो घटाव कर देना। और उत्तर का चिन्ह कैसे डिसाइड करना है, जमा कर दिया, घटा भी दिया, उसके बाद उत्तर का जो चिन्ह होना चाहिए बच्चों, वो बड़ी संख्या के, जिन दोनों को आपने जमा किया या जिन दोनों को आपने घटा दिया, उन दोनों में से जो बड़ी संख्या थी उसके चिन्ह के बराबर होना चाहिए। ये जमा घटाव के नियम है, गुणा के नहीं है। गुणा के आपने अच्छे से कर लिए हैं, जमा के मैंने यहाँ लिख लिए हैं। मैम हमारे आंसर ही नहीं हो रहा। हाँ अभी पोल ऑन नहीं है इसलिए आंसर नहीं हो रहा होगा बेटा, अभी मैं पोल ऑन कर रही हूँ, 1 मिनट का मुझे समय दें। चलिए अभी आपको पोल नजर आ गया होगा, अभी आप वहां जाके अपना आंसर दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। अगर हमारी क्लास 6:35 तक भी जाती है तो कोई बात नहीं, आराम से हल करो, जल्दी कोई नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से सोच समझ के इसका आंसर आपने देना है, क्योंकि इसके बाद और कोई क्वेश्चन पोल में नहीं है इस तरह का, तो अगर आपकी कोई गलती होगी तो उसको सुधारने का एक और मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए बिल्कुल ध्यान से, जमा के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। जमा के नियम देखो, अगर दोनों के पास ही माइनस माइनस के चिन्ह होंगे एंड में, समान पद आपने ढूंढ लिए, उन समान पदों में अगर दोनों ही माइनस के हैं तो उनको जोड़ना है, उनको माइनस मत कर देना, उनको हम जोड़ेंगे, ठीक है। फिर उनके बाद एक उत्तर आएगा हमारे पास, उस उत्तर का जो चिन्ह होगा वो आपने वो वाला चिन्ह लगाना है जो बड़ी संख्या के पास पहले से ही होगा, ठीक है। तो अभी देखो 7 बच्चों के आंसर आए हैं, लेकिन सभी बच्चों के अलग 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 आंसर यहाँ पर हैं, तो देखते हैं किसका सही है, मतलब कितने बच्चों का सही है। नाम तो यहाँ पे नहीं पता लग पाएंगे, लेकिन कितने बच्चों का सही है ये हम जान सकते हैं। तो अभी के लिए बेटा माइक ऑफ रखें, किसी का माइक ऑन है, माइक अपना ऑन आपने नहीं करना है। तो अभी देखो 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 2 बच्चों के आंसर सही हैं और 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के आंसर गलत है। क्लास में हमारे पास हैं 20 बच्चे, तो सही गलत कोई बात नहीं, सही गलत देखिए साइन की गलतियां हो जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश सभी करेंगे, अटेम्प्ट सभी करेंगे, पोल में आंसर सभी देंगे। तो अभी 10 बच्चों के आंसर आए और 3 बच्चों के आंसर सही हैं, 7 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, कोई बात नहीं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर जरूर करें। क्लास को अभी कोई एंड नहीं करेगा जब तक सभी आंसर नहीं दे देते, इसका हम सोल्यूशन नहीं जान लेते तब तक क्लास एंड नहीं करेंगे। सॉल्यूशन जानने के बाद ही क्लास को बच्चों आप एंड कीजिएगा, ठीक है। बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, हम कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा टाइम ना हो, सिर्फ 5 मिनट की बात है। मैम हमने कर लिया। ठीक है बेटा, लेकिन अभी मैम हमने कर दिया। 12 बच्चों के मैंने आंसर आ कर चुके दिया। हैं, लेकिन 3 ही बच्चों के सही हैं अभी तक। 12 में से 3 बच्चों के आंसर सही हैं, बाकी बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दी है। हम सॉल्व कर रहे हाँ सॉल्व कीजिए, वही कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम हो से गया सॉल्व मैम। करें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ जी बेटा, आप कुछ कह रहे हैं? नो मैम। ओके बेटा,
14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 9 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, तो वो अपना अपना आंसर पोल में जा करके दे दें। पहले सॉल्व कर लें अच्छे से, उसके बाद ही आंसर देना है। 6:31 हो चुके हैं, 6:33 पे पोल एंड हम कर देंगे। तो तब तक के लिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो सभी अपना अपना आंसर पोल में दे दीजिएगा, ठीक है। 6:31 हो चुके हैं, जैसे 6:33 होते हैं पोल एंड हो जाएगा, फिर 2 मिनट में मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगी, फिर हम क्लास को भी एंड कर देंगे। तो अभी 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही है, लेकिन 10 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। मैम और कितनी देर में आंसर बताओगे? बेटा जब तक सभी बच्चे आंसर ना कर दें तब तक अभी हम पोल को एंड नहीं कर सकते हैं। तो क्लास में 19 बच्चे हैं, 17 मैम बच्चों हो के गया। आंसर आ चुके हैं, ठीक है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। आंसर तो सभी के आ गए, लेकिन सिर्फ 5 बच्चों के सही हैं और 9 10 13 बच्चों के थोड़े से गलत हैं। चलिए 19 के 19 बच्चों के आंसर, बेटा माइक ऑफ करें। तो अभी के लिए पोल एंड कर देते हैं, क्योंकि 19 के 19 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 19 में से 6 बच्चों के आंसर सही हैं और बाकी बच्चों ने कर दी है थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़। तो अभी बताइए अपना अपना आंसर चैट में, और देखते हैं यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होना था और कैसे होना था, ठीक है। चलो, -p² को हमने यहां से उठाना था और उसकी गुणा 3p/1 के साथ करनी थी, ठीक है। फिर माइनस के p को हमने यहां से उठाना था, ये माइनस का p है, और इसकी गुणा हमने 3p/1 के साथ करनी थी। करते हैं गुणा। तो माइनस के p² को जब आप 3p के साथ गुणा, पहले आप 3p के साथ गुणा करेंगे, फिर माइनस के ही p² को आप 1 के साथ गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। फिर माइनस का p यहां पर लिया, तो माइनस के p को पहले 3p से गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, फिर माइनस के p को ही 1 के साथ भी गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये हो चुका है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो जब आपने इसको गुणा किया तो ये कितना आएगा, 3p⁻³ और चिन्ह यहां पर आएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, तो माइनस यहाँ पे आएगा। आगे वाले की बात करें तो -p², आगे वाले की बात करें तो -3p², और उससे आगे वाले की बात करें तो माइनस का p। देखिए ऐसे यहाँ पर आना था, सभी के साइन यहाँ पर माइनस के हैं, तो आप सभी के भी साइन क्या माइनस के आए थे? यस मैम। यस मैम। क्या हुई, देखो मैंने कहा था कि समान पद को ढूंढो, समान पद आपने ढूंढे तो ढूंढे, फिर मैंने कहा था कि अगर समान पद में दोनों ही माइनस माइनस के होंगे तो उनको जमा करना है। तो क्या आपने जमा किया या घटा दिया? प्लस किया मैम। प्लस करा मैम। प्लस किया तो कितना आएगा, 4p², 4p² में। फिर मैंने कहा था कि जो आपका उत्तर आएगा उसका जो चिन्ह होगा वो जिनको भी आपने जोड़ा, इसको जोड़ा था और इसको जोड़ा था, इन दोनों में जो बड़ा होगा, कौन बड़ा है, 3p² बड़ा है, इसके पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस का साइन ही आना था, ठीक है। तो थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई कि कुछ बच्चों ने सॉल्व तो किया लेकिन साइन में गड़बड़ कर दी। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि 6 बच्चों का बिल्कुल सही था। ए गलत है क्योंकि यहाँ पर 3p² आया है, और देखिए इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे माइनस ही नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो मैम गया, हमारा सही है। ठीक है बेटा, ये तो पहले ही, हाँ पहले बेटा पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले बच्चों पहले। देखो ये तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस ही नहीं था, तो गलत। ये भी गलत हो गया, यहाँ भी माइनस नहीं था तो ये भी गलत। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो तो जमा का p है, जबकि p हमारा माइनस का था, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन देख के भी आप थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते थे, है ना। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बेटा, इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं है। अभी बस आप ये बताएं कि इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट अगर किसी को है तो वो बच्चे क्लास में रुक के मुझसे दोबारा सीखेंगे। अगर आपको समझ आ गया कि कहाँ गलती हुई और कैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आया, तो आप क्लास को बच्चों लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। बाय मैम। ओके बेटा।
नाइट गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट एंड बाय बाय।